नमस्कार। जीडीपी ये शब्द हम सबने सुना है ना? न्यूज़ में, अखबारों में, हर जगह जीडीपी जीडीपी। पर असल में ये है क्या? आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं, एकदम सिंपल भाषा में, और वो भी भारत के लेटेस्ट नंबर्स के साथ। तो हाल ही में हेडलाइन क्या थी? भारत की जीडीपी 8.2% बढ़ गई। सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना? पर इस एक नंबर का असली मतलब क्या है? इसके पीछे की स्टोरी क्या है और इसका आम जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, जीडीपी को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे समझिए किसी भी देश की इकोनॉमी का एक रिपोर्ट कार्ड या फिर एक थर्मोमीटर। बस एक नज़र में बता देता है कि इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, वो तेजी से आगे बढ़ रही है या सुस्त पड़ी है। तो टेक्निकली जीडीपी है क्या? देखिए, इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में, एक देश की बाउंड्री के अंदर एक फिक्स टाइम में, मान लीजिए 1 साल में, जितनी भी फाइनल चीजें बनी और सर्विसेज दी गई, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू। मतलब एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े हवाई जहाज तक सब कुछ इसमें गिना जाता है। अब सवाल ये है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसकी 3 मेन तरीके हैं। एक है प्रोडक्शन मेथड, मतलब देश में कुल सामान बना कितना। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी लोगों ने और सरकार ने मिलकर कुल खर्चा कितना किया। और तीसरा है इनकम मेथड, मतलब देश में कुल कमाई कितनी हुई। और मजे की बात यह है कि थ्योरी में इन तीनों से आंसर सेम ही आना चाहिए। ओके, तो अब जीडीपी क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है ये तो क्लियर हो गया। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। हर जीडीपी फिगर एक जैसा नहीं होता, इसके भी अलग अलग रूप है। चलिए देखते हैं। 2 टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पर होता है, मतलब इसमें महंगाई, इन्फ्लेशन शामिल है। वहीं रियल जीडीपी में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया जाता है। इसीलिए जब भी हम इकोनॉमी की असली ग्रोथ की बात करते हैं तो हम रियल जीडीपी को ही देखते हैं, जैसे कि ये 8.2% वाला फिगर। अब देखिए, देश के टोटल जीडीपी तो खरबों में होती है, बहुत बड़ा नंबर है। पर एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब? यहीं पर आता है पर कैपिटा जीडीपी। इसका फॉर्मूला सिंपल है, देश की टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। भारत के लिए 2025 का एस्टिमेटेड फिगर है करीब करीब $2,900। ये नंबर हमें एक आइडिया देता है कि ऑन एन एवरेज हर इंसान का इकोनॉमिक आउटपुट कितना है और लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। पर हाँ, ये सिर्फ एक एवरेज है, ये नहीं बताता कि पैसा किसके पास कितना है। ऑलराइट, बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं मेन स्टोरी पर। भारत की ताज़ा जीडीपी रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर के 8.2%। ये है हेडलाइन नंबर, भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ। बस एक पल के लिए इस नंबर को देखिए, 8.2%। और ये नंबर इतना खास क्यों है? क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ग्रोथ थी 5.6%। एक्सपर्ट्स का अंदाजा था कि ये 7.3% के आसपास रहेगी, लेकिन एक्चुअल नंबर 8.2%, मतलब सारे एस्टिमेट्स को पीछे छोड़ दिया। अगर नंबर्स में बात करें तो इस क्वार्टर में भारत की रियल जीडीपी की टोटल वैल्यू थी 48.63 लाख करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन द स्केल, 48.63 लाख करोड़। तो इस ग्रोथ के हीरो कौन रहे? सबसे बड़ा पुश आया फाइनेंशियल सर्विसेज से, 10.2% की जबरदस्त ग्रोथ। उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.1% के साथ। और हाँ, प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब आम लोगों का खर्चा, वो भी 7.9% बढ़ा। पर कहानी में कुछ और डिटेल्स भी हैं। एक तरफ गांवों से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आई, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग में 2.7% की कमी आई, जिसने ग्रोथ को थोड़ा सा नीचे खींचा। ओके, सो नंबर्स हैं, रीजंस हैं, बट सो व्हाट? इन आंकड़ों का असल जिंदगी में क्या मतलब है, देश के लिए, लोगों के लिए? चले समझते हैं। देखिए, जब जीडीपी ग्रोथ हाई होती है तो उसके कई पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। पहला, ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। दूसरा, इससे जॉब क्रिएशन की उम्मीदें बढ़ती हैं। तीसरा, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हाँ, स्टॉक मार्केट्स को तो ये म्यूजिक की तरह लगता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, जीडीपी सब कुछ नहीं बताता। ये एक परफेक्ट रिपोर्ट कार्ड नहीं है।
ये हमें इनकम इनइक्वालिटी के बारे में नहीं बताता, मतलब अमीर गरीब का फासला। ये एनवायरनमेंट पर हो रहे असर के बारे में चुप रहता है, और लोगों की हैप्पीनेस या वेलबींग वो तो इसके दायरे से बाहर है। तो इकोनॉमी तो बढ़ रही है, पर सवाल ये है कि इसका फायदा सब तक पहुंच रहा है या नहीं। इन लिमिटेशंस के बावजूद द बिग पिक्चर इज अ बिग पिक्चर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का कहना है कि इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आखिर में बात ये है कि नंबर्स तो इम्प्रेसिव हैं, पर फ्यूचर इज येट टू बी रिटन। ये जो तेज ग्रोथ है, ये अपने साथ कई बड़े सवाल भी लाती है कि आगे क्या? ये इकोनॉमिक इंजन भविष्य में कौन से नए चैलेंजेस और कौन से नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।